देखिए जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है क्राइम रेट वहाँ बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, महंगाई दर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, जनता बहुत परेशान है। और जितने डिपार्टमेंट हैं, चाहे आपके बिजली विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, जितने विभाग हैं सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। किसान भाई कहते कि पहले भैंसा चोरी हो जाती, भैंस चोरी हो जाती। आज की डेट में अगर कोई चोर अगर चोरी करने की सोच भी लेना और उसने जेबड़ा पकड़ कर खोल भी लिया तो उससे पहले उसका एनकाउंटर हो जाता है, टांग में गोली लग जाती है उसके बाद। आज की डेट में इतना डर है, चोर अपने आत्मसमर्पण थाने में जाकर कर रहे हैं। वो कहते हैं जी हमें आत्मसमर्पण कर लो, नहीं तो कभी हमारा एनकाउंटर हो जाए। ये जिस तरीके से भैया बता रहे हैं एनकाउंटर कर देते हैं, इनकी पुलिस का निशाना बहुत तेज है। एनकाउंटर ऐसा करते हैं, पिंडली में सीधी ऐसा गोली मारते हैं। कभी सीधी गोली किसी का एनकाउंटर में लगी देखी आपने? अगर देखी हो तो कि इतने सारे लोग खड़े, बताओ किसका देखा आपने सीधी लगी हुई? बड़े मिला के मारते हैं सहज में, बड़े प्यार से। किसी के एक गोली सामने से नहीं लगी होगी। और रही विकास की बात, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मेट्रो आई है तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की देन है, जो मेट्रो चली है। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। भाजपा सरकार में आपने देखा सड़कों का जाल हमने बिछा दिया, साथ हमने नए मेडिकल कॉलेज स्थापित कर दिए। ये हमारी उपलब्धि है। चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र में हमें नए कॉलेज बनाने हो, रोड बनाना हो, हमें बिजली की व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप चल रही है। जब सपा की सरकार में कहीं कितने गाँवों में बिजली नहीं थी, आज हमारे हर गाँव में बिजली की व्यवस्था बना रखी है हमने। 18 घंटे हमारे यहाँ ग्रामीणों में बिजली है, 22 घंटे हमारे यहाँ कस्बों में बिजली है, 24 घंटे हमारे यहाँ शहरों में बिजली है। ये हमारा काम है, ये हमारी उपलब्धि है। और सुशासन सबसे बड़ी हमारा जो काम है वो सुशासन है। अगर यहाँ अभी एक किसान भाई कहते कि पहले भैंसा चोरी हो जाती, भैंस चोरी हो जाती। आज की डेट में अगर कोई चोर अगर चोरी करने की सोच भी लेना और उसने जेबड़ा पकड़ कर खोल भी लिया तो उससे पहले उसका एनकाउंटर हो जाता है, टांग में गोली लग जाती है उसके बाद। आज की डेट में इतना डर है, चोर अपने आत्मसमर्पण थाने में जाकर कर रहे हैं। वो कहते हैं जी हमें आत्मसमर्पण कर लो, नहीं तो कभी हमारा एनकाउंटर हो जाए। ये हमारा सुशासन है। हमने बिल्कुल जीरो कर दिया है, जो है सुशासन के रूप में हमने चोर मुक्त कर दिया यूपी को आज की डेट में, और बदमाश मुक्त। आप देखो पहले क्या क्या होता था, यहाँ लूट मार हत्याएं होती थी, आज बिल्कुल फिनिश है। और रही बात थोड़ी बहुत कमी रह गई है, उसे अब की बार हम 2027 के बाद पूरी करने की कोशिश करें। सपा के नेता भी हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि भाजपा सरकार ने आखिर क्या विकास कार्य किए हैं। अभी जैसा भैया बता रहे थे कि विकास जो हुआ रोडों का हुआ, ये जो भुखमरी चलिएगा रोडों से पूरी हो जाएगी? आप बताएं, रोडों से पूरी हो जाएगी भुखमरी? क्या जनता के लिए क्या करा? खाली रोड से पूरी होएगी क्या? और जिस तरीके से भैया बता रहे हैं एनकाउंटर कर देते हैं, इनकी पुलिस का निशाना बहुत तेज है। एनकाउंटर ऐसा करते हैं, पिंडली में सीधी ऐसा गोली मारते हैं। कभी सीधी गोली किसी का एनकाउंटर में लगी देखी आपने? अगर देखी हो तो कि इतने सारे लोग खड़े, बताओ किसका देखा आपने सीधी लगी हुई? बड़े मिला के मारते हैं सहज में, बड़े प्यार से। किसी के एक गोली सामने से नहीं लगी होगी। और रही विकास की बात, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मेट्रो आई है तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की देन है, जो मेट्रो चली है। अगर बाबा जी ने एक भी मेट्रो चलाई हो या बीजेपी सरकार ने कोई मेट्रो चलाई तो बताओ कि हमने मेट्रो वहाँ बना के चला दी। एक मेट्रो बताओ ना आप मेट्रो कहाँ लाए? पूरे प्रदेश में बताओ आप कहाँ मेट्रो लेकर आए हो? एक भी मेट्रो। और मेरा मेन मुद्दा ये, जब 5 किलो राशन आप देते हैं, मेरी अपनी सोच और मैं चाहता भी हूँ कि सरकार से, और मेरी रिक्वेस्ट भी है कि इस 5 किलो राशन को बंद कर गए, जो युवा हैं उन्हें नौकरी दी जा, राशन बंद करा जा। राशन के ऊपर अगर निर्भर होगा तो कोई करने को तैयार नहीं, कोई काम हिला करेगा नहीं। उसको नौकरी 15,000 या 20,000 जो भी मिले उसे नौकरी मिलनी चाहिए, जिससे विकास भी होगा और उसकी आमदनी बढ़ेगी। खाली नाश से नहीं होगी, ना बच्चे पढ़ पाएंगे ना कुछ होगा। अब उस अनाज को खाएगा वो 5 किलो लेकर बेचेगा उसे, जब बच्चों को पढ़ाएगा तो उसको नौकरी मिल लीजिए, अपने बच्चे पढ़ेंगे और सब काम उससे ठीक। कांग्रेस नेताजी भी हैं हमारे साथ में, इनसे भी जानना चाहेंगे कि भाजपा सरकार में आखिर क्या विकास कार्य हुए हैं। कोई विकास कार्य नहीं है। और जो हमारे अभी बीजेपी के प्रवक्ता जी बता रहे थे कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, तो सड़कों का जाल इनका बिछाया हुआ नहीं है। ये एक प्राइवेट कंपनी है जो टोल वसूलती है आपसे, और टोल के बारे में बताया जाता है कि नियम है कि 60 किलोमीटर के अंदर में कोई टोल नहीं होगा। लेकिन हमारा छजारची और फिर गढ़ जो 35 किलोमीटर बैठता है, 33 किलोमीटर पर टोल है, तो हम टोल दे रहे हैं। वो टोल के बदले ये रोड है। लेकिन अगर आप विकास कार्य गांवों के अंदर देखेंगे, जो गांवों की सड़कें हैं वो सब बेहाल पड़ी हुई हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है। और जहां तक ये सुरक्षा की बात कर रहे थे, सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। रोज़ बलात्कार, डकैती, चोरी ये सब हो रही है। और आप यूपी को छोड़िए, अभी इनके पड़ोसी उसमें दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, वहाँ देखिए क्राइम रेट क्या है। मध्य प्रदेश में देखिए और कहीं भी देखिए जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है,
क्राइम रेट वहाँ बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, महंगाई दर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, जनता बहुत परेशान है। और जितने डिपार्टमेंट हैं, चाहे आपके बिजली विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, जितने विभाग हैं, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और भ्रष्टाचार को बहुत ऊंचे लेवल पर ले जाकर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।